आज के युवा आचरण को भूलते जा रहे हैं कि हमें अपने दैनिक जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए। आज हम अपने पूज्य पिता श्री श्री रविकांत गुप्ता जी शास्त्री जी से जानेंगे कि हमें अपने दैनिक जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रीति सैफरॉन डायरी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम जानते हैं। बंधु, अभी हमने कल आर्य समाज के 10 नियमों की व्याख्या की थी। बताया था कि महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना करने से पूर्व जो 10 नियम बनाए थे, जिनका सभी मनुष्यों को पालन करना चाहिए। और आज हम आचार और विचार पर विचार करेंगे। व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए यदि वो जीवन में उन्नति करना चाहता है। आचार और विचार इन सब पर संतुलित और सही होना चाहिए। आचरण के बारे में कहा जाता है, आचरण की भाषा मौन रूप से प्रभावित करती है। आचरण की किसी को कहने से, शब्दों से व्यक्त नहीं किया जाता आचरण को। आचरण की भाषा मौन है। जो व्यक्ति आचारवान होते हैं उनका आचरण देख करके व्यक्ति स्वतः प्रभावित हो जाता है और उनका अनुकरण करने लगता है। आचरण स्वयं में ये नहीं कहता कि तुम मुझे अपनाओ। तो कहा है आचारवान व्यक्ति के बारे में कि आचारात लभते ही आयु, आचारा लभते श्रियम, आचारात कीर्तिमाप्नोति, आचार परमम धनम। कि आचरण से ही, सदाचार के द्वारा ही मानव इस लोक में और परलोक में, दोनों लोकों में दीर्घ आयु को प्राप्त करता है और लक्ष्मी धन को प्राप्त करता है और आचरण के द्वारा ही यश को प्राप्त करता है। इसलिए आचरण को परम धन कहा गया है। हमें सदैव सत्य आचरण का पालन करना चाहिए। ये जब व्यक्ति का आचरण सही होता है, चिंतन सही होता है, वही आचरण उनकी वाणी से व्यक्त होता है, पता चलता है। और जो वाणी से व्यक्त होता है, निकलता है, वही व्यक्ति के कर्म में परिभाषित होता है। वैसे ही वो कर्म करता है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से व्यक्ति का आचरण प्रदर्शित होता है और उसी हिसाब से उसके जो पाप कर्म हैं, उसके अवगुण हैं, वो प्रदर्शित होते हैं। यदि मन में व्यक्ति गलत चिंतन करता है, गलत विचार करता है, वो भी एक पाप है और उसी के अनुसार फिर वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि मन में भी किसी के प्रति कोई गलत विचार न आए। और जब गलत विचार नहीं होगा, आपका चिंतन सही होगा, तो आप स्वयं ही आगे बढ़ेंगे, आगे उन्नति होगी और सभी आपका सम्मान करेंगे, दीर्घायु को प्राप्त होंगे। उसी प्रकार सदाचार एक मतलब सभी व्यक्तियों को अपनाना चाहिए। आजकल बच्चे अध्ययन करते हैं मगर उनमें आचरण की कमी है। यदि ये सब आचरण बच्चों को आरंभ से समझाया जाए, सिखाया जाए कि सदाचार क्या होता है, कैसे उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, कैसे उसका पालन करना चाहिए, तो बच्चों में जो आजकल एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि कोई संस्कृति को या किसी धर्म को नहीं मानते, उसको वो आडंबर समझते हैं। और यदि उनको आरंभ में ही, बचपन में ही इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, नैतिक श्लोक रटाए जाएं और बाद में उनका अर्थ वो समझने लगेगा बड़े होकर, तो उसकी आत्मा का वो अंग हो जाएगा और वो गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। जो आजकल हमको समाज में दुराचार, अनाचार, अत्याचार देखने को मिल रहा है, जो वयस्क बालक बालिकाएं गलत रास्ते को अपना रही हैं, उसका मूल कारण यही है कि उनको शिक्षा उस रूप में नहीं दी जा रही है। उनको अपने
धर्म ग्रंथों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने आचरण के बारे में, उसको कैसे अपनाना चाहिए। तो कैसे सभी हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी, तो उन सभी का आप आचरण को देखें, आचरण के द्वारा ही उन्होंने महानता को प्राप्त किया है। कहा जाता है धर्म श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवहार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि धर्म के सार को सुनना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए, समझना चाहिए और उस धर्म के सार को मन में धारण करना चाहिए, उसको आचरण में लाना चाहिए। ये कहा जाता है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि जो आचरण अपनी आत्मा के प्रतिकूल हो, जिस आचरण को आप स्वयं अपने लिए नहीं चाहते कि कोई मेरे साथ ऐसा आचरण करे, तो आपका ये दायित्व है कि आप भी दूसरे के साथ वैसा आचरण न करें। यदि सही आचरण आप करेंगे, सत्य आचरण करेंगे, सभ्य आचरण करेंगे, तो आपके का सम्मान होगा, आपका यश होगा, आपको सभी में जगह आपको उन्नति प्राप्त होगी। व्यक्ति का आहार संतुलित होना चाहिए। जब व्यक्ति खाने पर, भोजन करने पर सही दृष्टि रखता है अर्थात सही आचरण करता है, सही भोजन लेता है, तो कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। इसलिए भोजन से ही विचार आते हैं, मन में विचार आते हैं और इन विचारों से ही फिर कार्य होने लगता है, जीवन चलने लगता है। इसलिए व्यक्ति का जीवन भी सात्विक होना चाहिए। 3 प्रकार का भोजन होता है, राजसी, सात्विक और तामसिक। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से मनोवृत्तियाँ उत्तेजित होती हैं। इंद्रियों को वश में रखना, उनको शांत रखना, ये मानव का कर्तव्य है। तभी वो समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझेगा और दूसरों को भी एक आधार देगा कि समझा सकेगा, ज्ञान देगा। इसलिए तामसिक भोजन से मनोवृत्ति उत्तेजित होती है और मन में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इन विकारों पर हमको काबू पाना है, तभी हम आगे आध्यात्मिक जगत की ओर बहुत बढ़ सकेंगे, आगे विचार चिंतन कर सकेंगे। यदि आप आध्यात्मिक जगत को में आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको योग साधना, प्राणायाम और उचित आहार विचार को अपनाना होगा। ये आवश्यक है। ये आहार में संतुलित भोजन करना, सामान्य भोजन करना, जिससे कि कुछ लोग चर्बी युक्त तामसिक भोजन करते हैं, वो व्यक्ति के मन में वैसे विकारों को उत्पन्न करता है, जिससे वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है, चिंतन उसका सही नहीं रहता है। तो इसलिए हम अपने भोजन पर ध्यान दें और शांत मन से भोजन करना चाहिए। कभी उसमें मन में ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य की भावना, व्यक्ति के अंदर ये विकार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। क्योंकि क्रोध, जब हम काम इच्छा किसी कार्य को करने की इच्छा करते हैं, तो काम यदि इच्छा हमारी पूर्ण हो जाती है तो हमारे अंदर आगे बढ़ने का लालच आ जाता है लोग, और यदि नहीं इच्छा पूरी होती है तो क्रोध बढ़ने लगता है, क्रोध आने लगता है। और इसके साथ ही फिर जब लालच बढ़ता है तब आदमी के अंदर उसको आगे लाभ होने लगता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मद आ जाता है। ये धीरे धीरे ये सब एक दूसरे से संबंधित होकर और सभी विकार मानव हृदय में उत्पन्न होने लगते हैं। और विकारों के उत्पन्न होने से जो सही चिंतन उसको करना चाहिए वो सही चिंतन नहीं कर पाता है, उसका आचरण बिगड़ने लगता है, वो सबके प्रति वैसा ही गलत आचरण करने लगता है। और मनुष्य का मन चंचल है, आप जैसा चिंतन करते हैं उसी दिशा की ओर मन चलने लगता है। यदि आपके मन में गलत विचार आते हैं तो वो गलत रास्ता अपना लेता है और उस धरी सोच करके उसको ही अच्छा मान करके आगे बढ़ जाता है। और यदि आप सही चिंतन करते हैं, समाज के हित में, परोपकार में, दया परोपकार की भावना रखते हुए, तो आप गलत रास्ते से में भटकेंगे नहीं, अलग मतलब सत्य मार्ग पर चलेंगे और तभी ईश्वर की ओर
आपका मन भी लगेगा, ईश्वर स्तुति में मन लगेगा, आप ईश्वर को जान सकोगे। आप यदि अपने मन में किसी के भी प्रति ऊंच नीच की भावना, जात पात की भावना या किसी भी अछूत की भावना को न रखते हुए सही चिंतन करते हैं तो आप की ईश्वर मदद करता है, और ज्ञान शक्ति जहाँ होते हैं वहाँ आनंद का भंडार होता है। इसलिए हमें इस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, आचरण को जीवन में अपनाना चाहिए, संतुलित भोजन को स्वीकार करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।